नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। एक एग्जांपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा उसकी लैंग्वेज को, क्या दे रहा है, क्या प्रूव करवा रहा है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी से होगा ये, ठीक है। धनात्मक पदों का एक अनुक्रम, मतलब अनुक्रम के सारे पद हैं वो पॉजिटिव हैं, उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे प्लस में है, कोई भी माइनस में नहीं है, चाहे वो x1 है, चाहे वो x2 है, चाहे वो x3 है। अनुक्रम अक्षर निम्न प्रकार से परिभाषित है: xn प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2xn अपॉन 2 प्लस xn। एंड x1 का मान दे रखा है k ग्रेटर देन 0, धनात्मक है तो ग्रेटर देन 0 तो होना ही है। x1 का मान यहाँ पे फिक्स ना देके कोई प्रतीक चिन्ह दे दिया है k, जहाँ पे k का मान वो 0 से बड़ा है। अब 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 से क्या है, बड़ा है। अनुक्रम xn का पहला पद x1 और ऑल एंड बिलोंग्स टू कैपिटल। तब सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn k से स्वतंत्र, मतलब ये उसमें k का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो k पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। k से स्वतंत्र एक सीमा को अभिसरित होता है, यानी अनुक्रम xn है वो है ना, जिस भी सीमा को अभिसरित होगा आप ना जो भी l का मान ज्ञात करोगे वो k से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी उसमें k नहीं होना चाहिए। तथा वह सीमा ज्ञात करो, तो सीमा तो ज्ञात अपने आप हो जाएगी जब प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये करना है अनुक्रम xn है वो अभिसरित होता है, मतलब अभिसारी तो दिखाना ही है, उसके अलावा जो अभिसरित होता है तो कोई ना कोई सीमा को अभिसरित होगा, तो जिस सीमा को अभिसरित होगा उसमें k नहीं आना चाहिए, वो सीमा k से स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज अलग है, बात वही, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए अपन अपना क्वेश्चन। x1 का मान दिया गया है k का मान 0 से बड़ा है। समीकरण 1, xn प्लस 1 का मान है 3 प्लस 2xn अपॉन 2 प्लस xn और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। इतना ये x1 का मान, ये xn प्लस 1 का मान। यहां से x2 का मान क्या होगा, थ्री प्लस 2x1 n बराबर 1 रखेंगे, x2 आ जाएगा 3 प्लस 2x1 अपॉन 2 प्लस x1, ठीक है। इतना x2 का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2k और 2 प्लस k। अब अपन यहाँ से केवल इतना बोल सकते हैं कि k का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी प्लस में है, ये मान प्लस में, ये मान प्लस में, ये प्लस में, इसका योग करोगे प्लस में, भाग दोगे तब भी प्लस में, यानी x2 क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी दे रखा है धनात्मक पदों का एक अनुक्रम है, तो x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको, यहाँ तक देखो आप। एक मान और निकाल लेते हैं, x3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस x2, 2 प्लस x2 का मान हुआ ना 0 से बड़ा है, x2 का मान 0 से बड़ा अपने को पता नहीं क्या है, तो यहाँ से ये मान क्या जाएगा,
अक्सरी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। आप जब k है उसकी जगह कोई भी मान डिफाइन कर सकते हैं 0 से बड़ा। तो यदि आप k का मान यहाँ से आप इसको आसान बनाने के लिए 1 लेते हो जो कि 0 से बड़ा है, तो अक्स 1 है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो आप यदि k इक्वल टू 1 लो तो अक्स 1 का मान हो जाएगा 1। अक्स 1 का मान क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या है 0 से बड़ा है। अक्स 2 का मान 5/3 कितना हो जाएगा 1, ये 1.6। ये अक्सरी का मान है 3 + 2 x 2 का मान दिया 5/3, 5/3 कितना हो जाएगा ये टोटल 9, 10, 19/3, 6, 5, 11/3, यानी 19/11, 5/3 कितना हो जाएगा लगभग 1.6 ग्रेटर देन 0। इसका मान 1.7 ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हो अक्स 1 लेस देन अक्स 2 लेस देन अक्स 3 क्या हो जाएगा, निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम। यहां से क्या हो जाएगा अक्स 1 लेस देन अक्स 2 लेस देन अक्स 3 लेस देन डॉट इसी प्रकार से। यदि अक्स r -1 लेस देन अक्स r हो तो यहां से दिखा देते हैं अक्स r लेस देन अक्स r +1। वही बहुत बार आ चुका है, तो आप क्या बोल दोगे n के सभी मानों के लिए, यानी अक्स n लेस देन अक्स n +1। ठीक है, तो देखिए ये जो मान है आपका, ठीक है 3 + 2 अक्स n अपॉन 2 + अक्स n, ये अंश अपॉन हर के रूप में है, और इसका तरीका भी मैं आपको पीछे के एग्जांपल में बता चुका हूं। तो देखिए अक्स r और अक्स r +1 में संबंध निकालना है, चाहे तो अक्स r माइनस अक्स r 1 + 1 का अक्स r +1 का मान निकाल लो, चाहे अक्स r +1 माइनस अक्स r का मान निकाल लो, बात है वो एक ही है। तो अक्स r का मान अक्स n +1 का मान ये था देखो 3 + 2 अक्स n अपॉन 2 + अक्स n। अक्स r का मान चाहिए, अक्स r का मान चाहिए, यानी n की जगह रखोगे r - 1 3 + 2 अक्स r - 1 2 + अक्स r - 1, ये मान हो जाएगा किसका अक्स r का, और अक्स r n +1 का मान 3 + 2 अक्स r अपॉन 2 + अक्स r। ठीक है, इतना आसानी से मान लिख दोगे अक्स r का और अक्स r +1 का। इसको हल कर लेते हैं, लिखो आप इसको। एलसीएम क्या जाएगा 2 + अक्स r - 1 2 + अक्स r, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + अक्स r से।
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस एक्स आर माइनस 1 से। टू प्लस एक्स आर माइनस 1 से। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आराम से कर लोगे इसको। 6 प्लस 3xr प्लस 4xr माइनस 1 प्लस 2xr माइनस 1। अंदर सारे पद प्लस की, बाद माइनस से सारे पद माइनस की। माइनस का 6 माइनस का 3xr माइनस 1 माइनस का 4xr और माइनस का 2xr माइनस 1। 6 से 6 कैंसिल, 2xr माइनस 1 से 2xr माइनस 1 कैंसिल। ये 3xr माइनस 4xr माइनस का xr माइनस 1 4 xr माइनस 1 3। क्या बचेगा? प्लस का xr माइनस 1 और ये माइनस का xr अपॉन पहली बात तो ये xr माइनस 1 ये पॉजिटिव है, तो जो हर से मान आएगा वो प्लस में आएगा। ऊपर की बात कर लेते हैं, xr माइनस 1 लेस देन xr था, ठीक है, यानी xr माइनस 1 का मान छोटा है और xr का मान बड़ा है, तो यहाँ पे इसका मान जरूर से बड़ा होगा या छोटा होगा वो डिसाइड करेगा अंश। और तो यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा, इसका मान तो प्लस में है तो इसका मान डिसाइड करेगा। तो अपन ने लिया है xr माइनस 1 छोटा है xr से, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा मतलब तो आपका मान होगा वो आएगा माइनस का। मान किसका आएगा? माइनस का आएगा, यानी ये मान क्या होगा? लेस देन 0। ये मान है किसका? xr माइनस xr प्लस 1 का। या इसको क्या ले सकते हो? xr लेस देन xr प्लस 1। xn लेस देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ठीक है। देखो इसको याद है, अनुक्रम xn क्या है? एक विशिष्ट वर्तमान अनुक्रम। अब परिबद्ध वो दिखाना है, ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध। ये xn प्लस 1 का मान है,
3 प्लस 2xn अपॉन 2 प्लस xn। एक संख्या ऐसे ले आते हैं जो किसी छोटी हो और एक संख्या बड़ी हो, तो ये अनुक्रम xn प्लस हो जाए चाहे xn वो एक ही बात है। ठीक है, अनुक्रम के पद आएंगे तो एक संख्या आपको दिखानी है, एक छोटी एक बड़ी, ऊपर से परिवर्त हो जाएगा और नीचे से परिवर्त। देखिए आपको सोचना ये है कि जो ऊपर वाला है इसको बनाना है 2 प्लस xn, इसको क्या बनाना है 2 प्लस xn। तो यहाँ पे 3 प्लस 2xn है, तो मतलब यहाँ पे 2xn है, तो थोड़ा सोचिएगा यहाँ पे 2xn आएगा तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। ठीक है, 4 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी ये आएगा कॉमन 2 और फिर क्या बचेगा 2 प्लस xn। तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना। फिर देखिए कितना हो जाएगा 6 प्लस 4xn अपॉन 2 इंटू 2 प्लस xn। अब इसको 2 प्लस xn बनाना है। ठीक है, देखो यहां से 3 प्लस 2xn अपॉन 2 प्लस xn। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और xn को लिख दिया 3xn प्लस xn। यहां से क्या पूर्ण आ जाएगा 3, क्या बचेगा 2 प्लस xn। जब पहले दोनों को से वापस 6 प्लस 3xn ये अलग हो जाएगा। अपॉन 2 इंटू 2 प्लस xn, इनको अलग अलग भाग दे दीजिए इसका। इसमें भाग दोगे ये से कैंसिल 2 प्लस एक्स कैंसिल 2 प्लस एक्स है 3/2 प्लस एक्स एन अपॉन 2 प्लस एक्स एन। अनुक्रम एक्स एन के सारे पद धनात्मक हैं। एक्स एन ग्रेटर देन 0 और ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी एक्स एन 0 से बड़ा 2 एक्स एन, तो आपका यहाँ पे भी एक्स एन 0 से बड़ा, तो ये पूरा मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। एक्स एन अपॉन 2 इंटू 2 प्लस एक्स एन, ये पूरा मान क्या होगा पॉजिटिव होगा, कोई भी मान हो सकता है। इसका मान क्या है, कोई ना कोई धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ से एक्स एन प्लस 1 का मान कितना आ गया 3/2 प्लस धनात्मक कोई संख्या। यहाँ तक लिखो इसको।
देखो 3/2 प्लस कोई धनात्मक संख्या, तो आप इतना बोल सकते हो कि 3/2 में कोई ना कोई ऐड हो रहा है, मतलब ये मान 3/2 से ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये मान है किसका? xn प्लस 1 का। इसका मतलब xn प्लस 1 का भी मान क्या होगा? 3/2 से बड़ा होगा। xn प्लस 1 ग्रेटर देन 3/2 या 3/2 लेस देन xn प्लस 1। अनुक्रम xn बोल दो या xn प्लस 1। ठीक है, जो अनुक्रम xn के पद होंगे वो 3/2 से क्या हो जाएंगे? नीचे से परिवर्तन। इसी प्रकार ये कंडीशन हो जानी है, क्या हो जाएंगे? ऊपर से परिवर्तन। देखो ये xn प्लस 1 का मान है 3 + 2xn अपॉन 2 + xn। ठीक है, इतना। अब आपकी बार आपको जानी इसमें संख्या माइनस वाली है, इतना आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो वो 3/2 से क्या हुई? बड़ी हुई। आपकी बार क्या आना चाहिए? माइनस, तो वो होगी क्या? छोटी। ठीक है, तो कंडीशन आ जाएगी कौन सी? ऊपर से परिवर्तन की कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2xn है, तो यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो 3 का 4 कैसे बनेगा? 4 - 1, 4 - 1। देखिए यहाँ पे जो अक्षर है उसे गुणा कर 2, अक्षर पे गुणा के 2 बनाते हो, तो यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 + 2xn, 4 + 2xn कैसे बनेगा? 3 को क्या लिखोगे? 4 - 1। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, क्या बचेगा? 2 + xn - 1 अपॉन 2 + xn। इसमें बाहर देते हो अलग अलग, ये बच जाएगा 2 माइनस, इसमें इसका भाग दोगे 2 बचेगा, -1/2 + xn। xn का मान क्या है? 0 से बड़ा है, तो 1/2 + xn का भी मान 0 से बड़ा। अब वो आपने को पता नहीं है कितना में बड़ा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ना जो भी मान आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तेरी बात। अब ये मान क्या है? 2 से घट रहा है, मतलब ये क्या होगा? 2 से छोटा होगा। भाई इतना तो बोल सकते हो कि यहाँ पे ना जो भी मान है ये 2 से घट रहा है, 2 से घट रहा है मतलब लेस देन 2, लेस देन 2। अब की बात कौन सी कंडीशन आ जाएगी? लेस देन की कंडीशन। 2 - 1/2 + xn में पूरा मान क्या होगा? लेस देन 2। ये मान है किसका? xn + 1 का। xn + 1 लेस देन 2। इसको मिला के एक साथ में क्या लिख सकते हो? थ्री बाई टू लेस देन xn + 1 लेस देन 2। ऊपर से परिवर्त 2 से, नीचे से परिवर्त 3/2 से। अनुक्रम xn परिवर्त अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्तमान है। अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। अब ये और दिखाना है, उसकी सीमा ज्ञात करनी है। उसमें देख लीजिए कि आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए
अनुक्रम अक्षर अभिसारी अनुक्रम है। अब आपको इसकी निकालनी है लिमिट। अपने पास मान है xn +1 का, तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn +1। तो दोनों को मान दे देते हैं। l का मान आपको ज्ञात करना है। ये आप जानते हो, ये दोनों बराबर होते हैं और इसको कोई नाम दे दिया है वो तो 3 + 2xn अपॉन 2 + xn। इसके दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दी। थ्री प्लस टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn 2 + लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn। और बाकी क्या हो जाएगी, लिमिट से स्वतंत्र हो जाएगी 3 2 2। इसका मान है ये भी है, ये भी है। L बराबर 3 + 2l अपॉन 2 + l। इनका पक्षांतरण कर दिया। L × 2 + l = 3 + 2l। + l² = 3 + 2l। 2l से 2l कैंसिल, l² = 3। l का मान ±√3। लेकिन l का मान वो -√3 नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, l बराबर √3। आप देख लीजिए, जो आपका नीचे से परिबद्ध था वो था 3/2 से, ऊपर से परिबद्ध 2 से, तो 3/2 1.5 और 2, यानी जो अनुक्रम अक्षर के पद हैं वो अपन ने ले लिए। हो सकता है कोई 2 से ऊपर भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अपन ने यहाँ पे उसमें 2 लिया था। तो आप देख सकते हो जो √3 उसका मान कितना होता है, 1.7 के समथिंग की तरह ही, तो वो 1.5 और 2 के बीच में आता है। ठीक है, तो l का मान कितना आ गया, √3। अनुक्रम अक्षर है वो √3 का विस्तृत होता है, जो कि k से स्वतंत्र है। यहां तक लिख लीजिए आप। अनुक्रम अक्षर है वो √3 का विस्तृत होता है, अभिसारी भी है, और √3 का विस्तृत हो रहा है, जो कि k से स्वतंत्र है। तथा जो अक्षर +1 है वो क्या आया था, 3/2 से बड़ा आया था और 2 से छोटा आया था।
3/2 से ना नीचे से परिबद्ध है, 2 से ऊपर से परिबद्ध है, 1.5 टू इसका मान 1.7, तो यानी इसके बीच में ही होगा। तो जो अनुक्रम की सीमा है वो उसके ऊपरी परिबद्ध और निम्न परिबद्ध के मध्य ही पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, समझ में आया हुआ अच्छे से आपके। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, और बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।